नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। मैं आपका किसान साथी और आज मैं आपके लिए बुरहानपुर मंडी से एक बेहद ज़रूरी रिपोर्ट लेकर आया हूँ। लेकिन सच बताऊं, आज के जो भाव है ना, उन्हें देखकर दिल बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मंडी के आंकड़ों पर चलते हैं। देखते हैं कि पिछले 2 दिनों में आखिर हुआ क्या है। शुरुआत करते हैं पहले दिन से। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 दिसंबर 2025 यानी कि सोमवार के दिन की। इस दिन मंडी में केले से भरी 24 गाड़ियों की आवक हुई और उनमें से 22 गाड़ियों की बिकवाली हो गई। अब भाव पर नजर डालिए। नीलामी में सबसे कम भाव मिला 351 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 801 रुपए और जो प्रचलित भाव था वो था 651 रुपए प्रति क्विंटल। भाइयों, अपनी जो लागत है ना, करीब 1500 रुपए की, ये भाव तो उसके आधे भी नहीं है। ठीक है, ये तो हुई पहले दिन की बात। अब देखते हैं कि दूसरे दिन बाजार का क्या हाल रहा। चलिए, अब आते हैं 2 दिसंबर 2025 मंगलवार के आंकड़ों पर। इस दिन आवक थोड़ी और बढ़ गई। मंडी में 36 गाड़ियां आईं और 30 गाड़ियों की बिकवाली हुई। यहाँ देखिए, न्यूनतम भाव 311 रुपए, अधिकतम भाव वही 801 रुपए पर अटका रहा और प्रचलित भाव 730 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हाँ, प्रचलित दाम में मामूली सी बढ़त तो है, लेकिन इसे कोई राहत की बात नहीं कह सकते क्योंकि लागत तो हमारी बहुत ज्यादा है। तो चलिए, अब जरा इन आंकड़ों का असली मतलब समझते हैं। देखते हैं कि किसानों पर इसका असर आखिर पड़ क्या रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि केले की खेती में कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम, 1500 रुपए प्रति क्विंटल का खर्च आता ही है। इसमें मेहनत, खाद, मजदूरी, दवाई, ट्रांसपोर्ट सब कुछ शामिल है। और जब मंडी में रेट 500-600 के आसपास मिलता है ना, तो सच में दिल बैठ जाता है। यहाँ स्क्रीन पर एकदम साफ दिख रहा है। प्रचलित भाव में भले ही थोड़ा सुधार हुआ हो, लेकिन अधिकतम भाव जस का तस है और न्यूनतम भाव तो और नीचे चला गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार में अभी भी बहुत दबाव बना हुआ है और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पा रहा। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर कीमतों पर ये दबाव बना क्यों हुआ है? वजह क्या है? इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, आवक ज्यादा हो रही है। दूसरा, बाजार में खपत कम है। तीसरा कारण है मौसम और ट्रांसपोर्ट का दबाव। और चौथा, मंडी में व्यापारियों के खरीदी का मूड भी थोड़ा कमजोर है। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर आने वाले दिनों में आवक थोड़ी कम होती है तो शायद भाव धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे मुश्किल हालात में हम किसान भाइयों को करना क्या चाहिए? तो अब आखिर किया क्या जाए? देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपका माल अभी कच्चा है तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों के खेत में केला पकने लगा है, उन्हें ज्यादा देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना नुकसान और भी बढ़ सकता है। और आखिर में मैं सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि हमें एकजुट रहना है और उम्मीद बनाए रखनी है। दोस्तों, ये याद रखिए कि केला हमारे लिए सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारी मेहनत और हमारी उम्मीदों का आधार है। हिम्मत बनाए रखिए, हालात जरूर बदलेंगे और हम हर दिन की सही और सच्ची जानकारी आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।